हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में मैंने आप लोगों का फिजिक्स की न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों की सीरीज शुरू की हुई है। तो उसमें मैंने आप लोगों के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल लगवाना शुरू किया है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में लाइट यूनिट के हम लोग टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीख रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया हुआ है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लगवाना शुरू किया है। तो आज का भी वही टॉपिक है आप लोगों का, अपवर्तनांक से रिलेटेड एक प्रश्न हम लोग और देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, और वो जो बेल आइकन वाला काम है वो भी आप लोग कर दें। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण वायु से, यहाँ पर से होना चाहिए, गलत थोड़ा सा लिख दिया गया है। तो प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग जो टॉपिक लिए हैं न्यूमेरिकल सीखने का, वो अपवर्तनांक से, अपवर्तनांक से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल सीखने का बेहतरीन तरीका है कि आप टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल लगाते जाइए और सीखते जाइए। न्यूमेरिकल लगाने से थ्योरी भी क्लियर होती है। तो क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग रीड कर चुके हैं क्वेश्चन को। रीड, तो ये चित्र है आप लोगों का, फिगर है। अब इस फिगर में हम लोग क्या करना है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, वायु के सापेक्ष, वायु मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पर क्या है, एयर, ए से डोनेट कर देंगे, और माध्यम मान लीजिए आप मीडियम, मतलब कि एम। ठीक है, तो अगर कह रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, वायु के सापेक्ष आपका माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो फाइन करना है वो ए एन एम फाइन करना है। ए से एयर है और एम से आपका मीडियम। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा स्नेल का नियम। क्या लगेगा? स्नेल का नियम। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा स्नेल का नियम। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, स्नेल का एक दो नियम है, सेकेंड नियम आप लोगों का यहाँ पर लागू होगा। क्या होता है? एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, अब ये अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक आपका जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक होता है। जैसे यहाँ से वायु से और माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसी का आपका अपवर्तनांक लिया जाता है। अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब आई क्या है यहाँ पर? आई आपका है आपतन कोण, आपतन कोण, और आर आपका क्या है? आर आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, आई आपका क्या है? आपतन कोण, और आर आपका क्या है? अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों का यही फॉर्मूला आपको लगाना है। अब यहाँ हमको फाइन कर लेंगे, यही जो आपको फाइन करना हुआ है। ठीक, सबसे पहले आई और आर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के दिया गया है, इसलिए आई और आर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, उससे पहले हम लोग इस फिगर को पूरा रीड करते हैं। यह है आपकी जो किरण है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। और ये आपका अपवर्तित किरण है। अभी हम लोग इसका कोई काम नहीं है। देखिए, अब आप आपतन कोण की परिभाषा क्या होती है, आपतन कोण कहाँ पर बनता है? तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपका आपतन कोण कहलाता है आई। ठीक है,
आपतन कोण कहलाता है आई। इसी तरीके से आपका जो अपवर्तित किरण है, जो आपकी अपवर्तन होके जा रही है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तन किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपका कहलाता है अपवर्तन कोण आर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, आपतन कोण क्या है आपका, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपका आई आपतन कोण कहलाता है, इंसिडेंट एंगल। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपका अपवर्तन कोण कहलाता है आर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों का। अब देखिए आई और आर के मान निकालेंगे पहले हम लोग, क्योंकि हमको आई और आर के मान यहाँ पर रखना पड़ेगा तभी हमारा ये आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आई और आर के मान निकालने के लिए आई आपतन कोण आई इज इक्वल टू, आप लोग कह सकते हो, अब देखिए यहाँ पर जो 60 दिया हुआ है एंगल, लेकिन ये आई की वैल्यू नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अभिलंब आपका यहाँ पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का पूरा एंगल बना रहा है वो। ठीक है, तो अब इतना आपका 60 है, तो इतना आई कितना आपका बचेगा, ये आपको करना पड़ेगा 90 माइनस 60, मतलब कि 90 माइनस 60, तो आपका कितना बचेगा, 30 अंश बचेगा, जो आई की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर कितना है, ये आपका 45 अंश है। ठीक है, 45, और इतना आपका आर होता है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये टोटल कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो ये 90 होगा। तो आर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं वैसे ही, 90 माइनस 45, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 आपका आ जाएगा। ठीक है, अंश, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आई और आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जो ये ए है उसको हम लोग कन्वर्ट, जो एन है उसको कन्वर्ट कर देंगे ए एन एम में। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए एन एम, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई, और साइन आई का मान कितना है आपका 30। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू 30 है, और साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 45। हम लोग मान रखेंगे और इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए एन एम इज इक्वल टू साइन 30 का मान होता है 1/2, और देखिए ये इक्वल जो है आप बटे, मेन बटे के सामने ही लगाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, अब आप क्या करिए, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कराइए, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कराइए, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2/2। ठीक है, √2/2 ये हो गया। अब हम लोग अगर इसको और सॉल्व करें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, √2 और मतलब ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे फाइनल आप लोगों का। ठीक, ये इस तरीके से, अब √2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके से 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तित कर सकता है, या कहाँ पर परिवर्तित करेगा, क्या करेगा, ये मीडियम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और ये एंगल थोड़ा सा परिवर्तित हो सकते हैं आपके, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम क्या परिवर्तित करेंगे, मीडियम, अब यहाँ पर एयर है, वायु है, तो क्या पता यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर वायु कर दिए जाए और यहाँ पर आपका वाटर कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर आपका कांच कर दिया जाए, यहाँ पर वाटर कर दिया जाए, तो ये मीडियम आपके चेंज हो सकते हैं, और ये एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, एंगल अब मान चलिए यहाँ से दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, अब क्या कर सकता है, आपका पूरा एंगल दे सकता है,
पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक एंगल दे सकता है, ये पूरा यहाँ सा इतना दे सकता है, और यहाँ पर दे सकता है ये पूरा एंगल, ये आपको दे सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये एंगल चेंज हो सकते हैं, इतना आपका और हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें स्नेल का नियम आपका लगेगा और आंसर आ जाएगा, अपवर्तनांक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और होती है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में रिलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बता देंगे, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। अब ये सीरीज आपकी कंटिन्यू न्यूमेरिकल की चल रही है, तो इस सीरीज से रिलेटेड इसमें फिजिक्स से जितने भी टॉपिक हैं आपके हाई स्कूल के, फिजिक्स में जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिकों के न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर बताए जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, अब देखिए कल हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए जो टॉपिक होगा वो आपका लेंस होगा। लेंस के जितने भी आप लोगों के फॉर्मूले और क्वेश्चन होंगे, आप लोगों के न्यूमेरिकल होंगे, अंकित प्रश्न आते हैं लेंस से रिलेटेड, तो वो आप लोगों के यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज, जैसा कि मैंने बताया जितने भी टाइप के सवाल होंगे। ठीक, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग, अगर आपको ये समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।